मिस्टर एडगर पीन चेन्नई में सिंगापुर के कौंसल जनरल ने चीफ मिनिस्टर रेवंत अनुमोला से जुबली हिल्स में उनकी रहाइशगाह पर खैरसिगाली मुलाकात की। खुसूसी चीफ सेक्रेटरी बराए ITO सनतें जयश रांजन भी इस मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने वक्फ तरमीमी बिल 2025 को अक़लियतों के आईनी हुकूक पर हमला करार देते हुए शदीद मजम्मत की। तर्जुमान सैयद निज़ाम अल-दीन ने कहा कि ये बिल मुस्लिम मजहबी खुद मुख्तारी और शनाख्त को ख़त्म करने की साजिश है। उन्होंने ऐलान किया कि कांग्रेस इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी और अवामी सतह पर मुखालफत मुनज़्ज़म करेगी। उनका कहना था कि BJP हुकूमत बुलडोजर के जरिए अक़लियतों के मजहबी इदारों पर कब्जा करना चाहती है। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 पार्लियामेंट में और लोकसभा और राज्यसभा में पास कर दिया गया है और अब वो एक्ट बन के आया है। कांग्रेस पार्टी सीरियसली इस बिल को अपोज किया है। इस वक्फ के नए क़ानून में वक्फ बाय यूज़र के तहत जितने मस्जिदां हैं, जितने क़ब्रस्तान हैं, जितने दरगाह है, जितने रिलीजियस प्लेसेस है, वो तमाम जगहों को गवर्नमेंट की जानिब से नोटिस दिया जाएगा और आपके पास हर डॉक्यूमेंट पूछा जाएगा। डॉक्यूमेंट ना बताने पर उस मस्जिद की तमाम प्रॉपर्टी, दरगाह की प्रॉपर्टी, कब्रस्तान की प्रॉपर्टी को छीन लिया जाएगा। इस देश के अंदर 100 साल पहले अपनी औलाद को नहीं देकर अपनी कौम की मिल्लत के लिए अल्लाह की राह में अपने जायदादों को वक्फ किया था। वो वक्फ होने के बाद उसके ज़रिए कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कई हॉस्पिटल्स, कई इमाम बाड़े, कई मस्जिदें, कई क़ब्रस्तान, कई दरगाहें जो है उसके वेलफेयर के ज़रिए चल रहे। आज BJP हुकूमत उस पर नज़र डालकर इस देश के अंदर सबसे बड़ी प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को दूसरी कम्युनिटी के लोगों को इसके अंदर मेंबर बनाकर, डिजिग्नेटेड ऑफिसर बनाकर इसके फ़ैसले अब दूसरी कमेटी वाले करेंगे। ये प्योरली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, एंटी माइनॉरिटी पॉलिसी है और माइनॉरिटी कम्युनिटी के अफेयर्स के अंदर घुस के उनको बर्बाद करने का काम है। HCU तलबा पर दर्ज मुकदमात को फौरी वापस लिया जाए, डिप्टी CM भट्टी विक्रमार्क का हुक्म। सेक्रेटरीट में HCU टीचर्स एसोसिएशन और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के साथ वज़रा श्रीधर बाबू और पवनगोलेती श्रीनिवास रेड्डी की मौजूदगी में मुशावरत के बाद फैसला। 2 तलबा जुडिशल रिमांड में हैं, उन पर दर्ज मुकदमात की फौरी वापसी के लिए इक़दामात की हिदायत। डिप्टी CM भट्टी विक्रमार्क ने पुलिस हुक्काम को फौरी अमल का हुक्म दिया। AI की मदद से झूठी हरने और मोड़ दुखाकर किसी को भी नहीं बख्शेंगे, तनाज़ा सिर्फ हुकूमत की साख खराब करने की साजिश है। TPCC सदर महेश कुमार गौड़। हुकूमत को सुआनवा चावल स्कीम पर जो तारीफें मिल रही हैं, उन्हें दागदार करने के लिए ही ये तनाज़ा पैदा किया गया है। दुनिया में अगर कोई वाकई जमहूरी आज़ादी वाली पार्टी है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही है कि 400 एकड़ ज़मीन पर कोई हरने मौजूद नहीं। को 4 THCT मुंतकिल करने की बात मिलो रवि की ज़ाती राय हो सकती है। महेश कुमार गौड़। నేను ఇయాల ముఖ్యమంత్రి గారు విజ్ఞప్తి చేస్తాను, ఏ అని వాడి లేని జనకలను సృష్టించి లేని నెమ్మల్ని సృష్టించిన వ్యక్తులను ఎవరిని వదలకూడదు। ఇది వాళ్ళ మాకే కాదు, మీకు కూడా ప్రమాదమే। వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛకు భంగం కలిగించే విధంగా ఏ టెక్నాలజీ వాడి లేనిది ఉన్నట్టుగా, లేని జంతువులు ఉన్నట్టుగా, లేని పీకాక్స్ ఉన్నట్టుగా ఎవరైతే చిత్రీకరించారో వారిని డెఫినెట్గా వారి మీద క్రిమినల్ చర్యలు ఉండాలి। నేను మీ ద్వారా ముఖ్యమంత్రి గారిని మా ప్రభుత్వం డిమాండ్ చేస్తాను। ఎవరు చెప్పారు అది? అసలు అలాంటి ప్రస్తావన లేదు కదా। ఏమని చెప్పారు? మల్లురావు గారి అభిప్రాయం ఏమి ఉంటుంది అది? అంటే ఆయన సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ సిటీ మధ్య ఉంది కాబట్టి ప్రశాంతంగా ఉండాలని వేరే దూరం తరలిస్తే బాగుంటుందని మల్లురావు గారి అభిప్రాయం కావచ్చు అది। ఎస్, అభిప్రాయాలు, వ్యక్తిగత అభిప్రాయాలు ఇక్కడ ఉంటాయి। నాకు తెలిసి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు నాకు అలాంటి సమాచారం ఏమి లేదు, అలాంటి ఆలోచన కూడా ఏమి లేదు। ఇప్పుడు అదే కోర్టులో ఉన్నటువంటి అంశం అది।
కోర్టు నిర్ణయం వచ్చే వరకు మనమే మాట్లాడకూడదు. కోర్టు నిర్ణయించిన తర్వాత అప్పుడు ఆలోచిద్దాం ఏం చేద్దాం అనేది. జింకలు బుల్డోజర్లు తిరుగుతూ ఉంటే జింకలు ఉరుకుతున్నట్టుగా అసలు ఆ ప్రాంతంలో ఇప్పుడు ఈ 400 ఎకరాల ప్రాంతంలో జింకల సంచారం లేదు. నెమలు వస్తాయి, వాళ్తాయి, పోతాయి. లేని సృష్టించి ఇది ఈ రకంగా ప్రజల యొక్క అటెన్షన్ డైవర్ట్ చేయడం అనేది తప్పు. ప్రజాస్వామిక స్వేచ్ఛ ఉన్న పార్టీ ప్రపంచంలో ఏదైనా ఉందంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఇలా సన్న బియ్యాల మీద ప్రభుత్వానికి పేరు వస్తుందని హెచ్చు అంశాన్ని తీసుకొచ్చి తెరమీకి తమ్మిని బొమ్మ చేసి బద్నాం చేసే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. ప్రజలు విఘ్నులు ఇవన్నీ ఆలోచించాలని కోరుతా ఉన్నాం. बीमारियों से बचाव के लिए मुतवाजिन और महदूद खुराक अपनाना जरूरी है. सीएम चंद्राबाबू. एक आम 4 अफराद के खानदान को रोजाना सिर्फ 4 ग्राम नमक फी फर्द यानी माहाना 600 ग्राम तक महदूद रखना चाहिए. रोजाना सिर्फ 15 ग्राम तेल फी फर्द इस्तेमाल करें, जो माहाना तकरीबन 2 लीटर होता है. तहकीकात के मुताबिक ऐसी मुतवाजिन ग़िज़ा अपनाने से सेहतमंद जिंदगी गुजारना मुमकिन है. దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ స్లైడ్. ఈ రాష్ట్రానికి ఉపయోగపడే ఇది ప్రతి ఒక్కరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. కార్డియోవాస్కులర్ డిసీజ్ చూస్తే 18 నుంచి 22% ఉంది. అంటే 18 నుంచి 22% ఈ యొక్క ఒక్క డిసీజ్ కార్డియోవాస్కులర్ డిసీజ్ వస్తున్నాయి. దీనికి కారణం కూడా మీరు చూస్తే హైపర్ టెన్షన్, అదే మాదిరిగా ఇసమిక్ హార్ట్ డిసీజెస్, స్ట్రోక్ ఇవన్నీ వచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది. ఈ ప్రిడామినెంట్ గా ఎక్కడున్న టాప్ 3 డిస్ట్రిక్ట్స్ చూస్తే కోనసీమ, కాకినాడ, ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో ఎక్కువ ఉంది. అదే మరి డయాబెటీస్ మిలిటస్ చూసినప్పుడు 12 నుంచి 15% ఉంది. హై ప్రివలెన్స్ డ్యూ టు లైఫ్ స్టైల్స్, ఫుడ్ దగ్గర నుంచి మన లైఫ్ స్టైల్స్ వల్ల వస్తా ఉంది. గుంటూరు, ఎన్టీఆర్, కృష్ణ ఇక్కడ హై బర్డన్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఇవి. రెస్పిరేటరీ డిసీజ్ చూస్తే 10 to 12% వస్తా ఉంది. సిఓపిడి, ఆస్మా, న్యూమోనియా లింక్డ్ టు ఎయిర్ పొల్యూషన్, స్మోకింగ్. ఎయిర్ పొల్యూషన్, స్మోకింగ్ తో వస్తున్నాయి. ప్రకాశం, కర్నూలు, అనంతపూర్ ఎక్కువ ఉంది. ఇన్ఫెక్చువస్ డిసీజెస్ 9 to 11%. టీబీ, డయరల్ డిసీజెస్ అన్ని శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, కడప. క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజెస్ చూస్తే 6 to 8% ఉంది, 6 నుంచి 8. ఇది రావడానికి కారణం హైపర్ టెన్షన్, డయాబెటీస్ అండ్ టాక్సిన్స్ ఇన్ వాటర్. ఇది ప్రకాశం, నెల్లూరు, చిత్తూరు. క్యాన్సర్ చూస్తే 5 to 7% ఉంది. సర్వైవల్, బ్రెస్ట్ అండ్ ఓరల్ క్యాన్సర్ ఇవన్నీ కూడా మెజారిటీ టొబాకో రిలేటెడ్. గుంటూరు, కృష్ణా, విశాఖపట్నం. అదే సమయంలో మెటర్నల్ అండ్ చైల్డ్ హెల్త్ చూస్తే 5 to 6%. అనిమియా, ప్రీ టర్మ్ బర్త్స్, మాల్ న్యూట్రిషన్ దీనికి కూడా విజయనగరం, శ్రీకాకుళం, అనంతపురం ఉంది. మెంటల్ హెల్త్ డిజార్డర్స్ ఇది కూడా రాను టెక్నాలజీ పెరగడం లాంటి ఇవన్నీ సమస్యలు వస్తున్నాయి. ఇందులో కూడా 4-5% మీరు చూస్తే డిప్రెషన్, యాంగ్జైటీ, ఆల్కహాల్. शाहीन नगर में वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज हुआ. मकामी अफराद ने नारे लगाए, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी और मोदी डाउन डाउन. एहतजाज करने वालों ने इस बिल को काला कानून करार दिया, जो मजहबी मकामात जैसे मसाजिद, मदारिस और कब्रिस्तानों को छीनने के लिए बनाया गया है. नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बीजेपी डॉन डॉन, बीजेपी डॉन डॉन, बीजेपी डॉन डॉन, मोदी डॉन डॉन, मोदी डॉन डॉन, मोदी डॉन डॉन, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी. कुंडापुर में सड़क पर हमला, बीवी पर बेरहमाना हमला. शौहर मोहम्मद बसरुत ने सीमेंट की ईंट से अपनी बीवी शबाना परवीन 22 पर हमला किया, जिससे वो शदीद जख्मी हो गई. दोनों ने 2023 में मोहब्बत की शादी की थी, लेकिन घरेलू झगड़ों के सबब शौहर ने हमला किया. शबाना की हालत नाजुक बताई जा रही है.
विजयवाड़ा में मां के मजालिम 3 साला बच्चे पर तशद्दुद। विजयवाड़ा की YSR कॉलोनी की एक खातून के इसी इलाके के एक शख्स से नाजायज ताल्लुकात थे। खातून का 3 साला बच्चा है और मर्द के साथ मिलकर खातून बच्चे को तशद्दुद का निशाना बना रही है। इसके जिस्म पर पंखा लगाकर इसे अजियत में मुब्तला कर रही है। मकामी लोगों ने बच्चे की हालत जार देखी और इसे अपनी हिफाजत में ले लिया। कामारेड्डी में कच्ची शराब पीने से 15 अफराद की हालत गैर। बरकौर मंडल के दामरिंच, नसवरलाबाद मंडल के उमकोल, दरविकी संगम गांव में गुज़िश्ता रात और आज सुबह कच्ची शराब पीने से लोग बीमार पड़ गए। तमाम मुतासिरा अफराद को इलाज के लिए बांसवाड़ा सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। आला हुक्काम की हिदायत पर एक्साइज डिपार्टमेंट ने शराब के नमूने जमा कर लिए हैं। మాట్లాడుతుందా ఈమె మామూలుగా మాట్లాడరావా నా పేరు డాక్టర్ శ్రీను నాయక్ అండి. ఇక్కడ బాన్సోడ్ ఏరియా హాస్పిటల్లో మెడికల్ ఆఫీసర్గా వర్క్ చేస్తున్నాను. సో ఈరోజు 2 o'clock నుంచి మన చుట్టుపక్కల విలేజెస్ దుడికి, దామరంచ, ఆంకోల్ నుంచి ఒక 10 నుంచి 15 పేషెంట్లు రావడం జరిగింది. ఆ పేషెంట్లు సేమ్ సిమ్టమ్స్, స్లర్రింగ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అంటే మాటలు సరిగా రాకపోవడము, నాలుక దొడ్డుగా అవ్వడము, మాటలు సరిగా మాట్లాడకపోవడము, స్టిఫ్నెస్ ఆఫ్ నెక్ అంటే మెడ సరిగా స్టిఫ్గా ఉండడము, దాంతోపాటు డ్రౌజీగా ఉండడము, ఆల్కహాల్ ఇంటాక్సికేషన్లో ఎవ్రీ పేషెంట్ ఆల్కహాల్ ఇంటాక్సికేషన్లో అయితే ఉన్నారు. సో పేషెంట్ హిస్టరీ తీసుకునడం జరిగింది. వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే ఈరోజు మార్నింగ్ సార్, నిన్న ఈవినింగ్ టైంలో మేము మా విలేజెస్లో కళ్ళు వేసుకున్నాం సార్, కళ్ళు తాగామని చెప్తున్నారు. ఆ తప్ప ఇంకా వేరేది ఏం తినలేదు సార్, మేము అవుట్ సైడ్ కూడా వెళ్ళలేదు సార్ అని చెప్తున్నారు. కానీ ఎవ్రీ పేషెంట్ సేమ్ సిమ్టమ్స్ తోటి ఉన్నారు. మాటలు సరిగా రాకపోవడము, స్టిఫ్నెస్ ఆఫ్ నెక్, ఆల్కహాల్ ఇంటాక్సికేషన్లో ఉన్నారు. ప్రజెంట్ అయితే ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇంకా నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా బ్లడ్ టెస్ట్, రక్త పరీక్షలు చేయించి ఫర్దర్గా నెక్స్ట్ ఎవాల్యుయేషన్ చేసి చెప్పడం జరుగుతుంది. పేషెంట్ అటెండర్స్కి వివరించడం జరుగుతుంది. स्टेज पर तकरीर के दौरान गिरकर जान बहक होने वाली 20 साला तालिबा। महाराष्ट्र के जिला धाराशिव के कॉलेज में अलविदाई तकरीब के दौरान BSc की तालिबा वर्षा खारात 20 अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि वो दिल का दौरा पड़ने से जान बहक हुई। अहल खाना के मुताबिक वर्षा की 8 साल की उम्र में दिल की सर्जरी हो चुकी थी। म्यूचल जिला के जावारिंगर से ताल्लुक रखने वाला 28 साला साई पवन मोहब्बत में नाकामी पर खुदकुशी कर बैठा। कुछ अरसे से एक लड़की से मोहब्बत में था, मगर लड़की के खानदान ने शादी से इनकार कर दिया। इसी दुख में अलिफागदी के दिन लड़की के घर के सामने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। शदीद जख्मी हालत में गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर आज साई पवन जांबर ना हो सका। हैदराबाद में शदीद गर्मी, काकेटपली में मोटरसाइकिल में आग भड़क अलिफाटे। पीर की दोपहर काकेटपली के वाई जंक्शन के करीब इस वक्त खौफ व हरास फैल गया जब एक 2 पहिया गाड़ी अचानक आग की लपेट में आ गई। मकामी अफराद ने बताया कि मोटरसाइकिल में लगने वाली आग की वजह शहर में जारी शदीद गर्मी बताई जा रही है। शहरी हुक्काम का कहना है कि दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है और आवाम को मशवरा दिया गया है कि वो दोपहर के औकात में गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलें और हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें। म्यूचल जिला के शमेज़री खिदमत सोसाइटी के दफ्तर में कांग्रेस कारकुनों ने साबिक वजीर आला के CR की तस्वीर फाड़ दी। ये वाकया किसानों की सोसाइटी के दफ्तर में पेश आया, जहां कारकुनों ने एहतजाज के दौरान तस्वीर को निशाना बनाया। कांग्रेस कारकुनों के इस अमल से इलाके में सियासी तनाव पैदा हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरत-ए-हाल को काबू में लिया।
ఏం చెప్పలేవి తీసి మీకు చేతికి ఇస్తున్నాం తీసుకో गंज पिन पर बाल आगानी का दावा करते हुए सोशल मीडिया पर तशहीर। दिल्ली के एक बिग बास के शुरका को बाल आगानी का दावा करके मशहूर हुआ। पुराना शहर फतेह दरवाजा के करीब बिग बास सैलून के सामने सैकड़ों नौजवानों की कतारें। शकील भाई ने गंजे करके केमिकल लगाया, जिसके साइड इफेक्ट से नौजवान परेशान, कई अस्पताल पहुंच गए। हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जड़ी बूटी दवाई लग रही है दोस्तों। देखो, शहर हैदराबाद में वकील साहब, ये जो दवाई लगा रहे हैं इनका नाम वकील साहब है। उन्होंने बेचारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फ्री में दवाई लगा रहे हैं सबको। काफ़ी जने जो ना इनकी वीडियो तकरीबन जो है ना वायरल हो रही है। और शहर हैदराबाद में रहते हैं, वजीर अली मस्जिद के पास में है, बहादुरपुरे की रोड पे है। अलसफा दही की दुकान के बाजू में इनका सैलून है, बिग बॉस सैलून, नईम अपार्टमेंट के सामने। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को, जिसको गंजापन आ गया। फ्री सेवा है वकील साहब के पास में। और ये देखो 3 जनों को एक साथ दवाई लगाए इन्हों। फ्री, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भैया, खिदमत का काम कर रहे हैं रमज़ान के महीने में। भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो। चंदूलाल बारादरी, वजीर अली मस्जिद, और फ्री दवाई लगा रहे मेरे भाई। कोई पैसा नहीं है इसका, खाली 4 दिन जो ना 3 दिन तुम्हारे को परहेज करना है। शैम्पू साबुन का 3 दिन तक परहेज करना है। ना साबुन लगाना, ना शैम्पू लगाना, खाली खोबरे का तेल लगाना है। सड़क हादसे में हुंदुरी नीवा स्पेशल डिप्टी कलेक्टर सगली रमा मौके पर ही जाँ बहक हो गए। वो पीलरू से राचोटी कलेक्टर ग्रीवीनस सेल मीटिंग के लिए जा रही थीं कि रास्ते में हादसा पेश आया। सामने से आने वाली कार से टकराने के बाद उनकी गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा। हादसे में स्पेशल डिप्टी कलेक्टर सगली रमा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बीवी की ज़हनी अजियत बर्दाश्त न करते हुए सॉफ्टवेयर मुलाजिम ने खुदकुशी कर ली। बंगलोर के चकुइबनौर में रहने वाले प्रशांत नायर, 40, लीनोवो में सीनियर सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर थे। उनकी बीवी पूजा नायर डील में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। दोनों के दरमियान आए दिन झगड़े होते रहते और प्रशांत अक्सर अपने वालिद से बीवी की ज़हनी अजियत का जिक्र करता था। इतवार की रात प्रशांत नायर ने कमरे में पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। बंगलोर में सड़क पर चलती ख्वातीन को जिनसी हरासानी का निशाना बनाया गया। ये वाकया BTM लेआउट में अली असुबा पेश आया, जब 2 ख्वातीन पैदल जा रही थीं। एक शख्स ने करीब आकर उन्हें से एक खातून को जिनसी तौर पर हरासा किया। दूसरी खातून ने मुदाखलत करने की कोशिश की तो वो शख्स मौका से फरार हो गया। एक बार फिर आम लोगों पर महंगाई का बोझ डाल दिया गया है। पेट्रोल डीजल के बाद अब LPG गैस की कीमत में भी 50 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। कीमतों में इजाफे का ऐलान करते हुए मरकजी पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि आने वाले दिनों में हम इसका जायजा लेंगे। वाज़ेह हो कि आज ही यानी 7 अप्रैल को मरकजी हुकूमत ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में 2 रुपये का इजाफा किया था। पेट्रोल डीजल और LPG गैस की इजाफा शुदा नई कीमतें आज रात 12 बजे से नाफिज हो जाएंगी। हुकूमत की जानिब से दी गई मालूमात के मुताबिक मंगल 8 अप्रैल से LPG गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये का इजाफा किया जा रहा है। ये इजाफा अजुविला यूजिना और गराजुला यूजिना के तमाम सारिफीन पर नाफिज होगा। ख्याल रहे कि प्रधानमंत्री अज्जुला योजना PMUY के तहत गरीब ख्वातीन को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जाता है। अज्जुला योजना से फ़ायदा उठाने वाले सारिफीन के लिए अब गैस सिलेंडर की कीमत 500 से बढ़कर 550 रुपये हो जाएगी, जबकि दीगर सारिफीन को अब 803 की जगह 853 रुपये अदा करने होंगे। Is that the average price, not the average, the price per cylinder of LPG will increase by 50 rupees. In other words, from 500 it will go up to 550, and the other one will go up from 803 to 853. Now this is a step which we will review as we go along. As it is, we review these every 2 weeks or 3 weeks.
and therefore the excise duty that you have seen increase is not to go on to the consumer on petrol and diesel. As I kept telling you, that excise increase is intended to compensate the oil marketing companies for the 43,000 crore that they have incurred as a loss on the gas part of it. Now you will say, what will happen to petrol and diesel? As I told you, the inventories that they are carrying are 45 days old. The inventories are very clearly at a much higher price. My expectation is that petrol prices, even if they increase beyond 60, because this is an international evolving situation, they are unlikely to go back to 75. मुल्क में जिस तरह चंद अमीर तरीन लोगों की सियासत चल रही है, हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं और इसे शिकस्त देकर रहेंगे। ये जिदोजहद जीतने का काम बिहार की आवाम करेगी, क्योंकि बिहार ने हमेशा मुख को राह दिखाई है। सबसे अहम मकसद आइन का तहफ़्फ़ुज़ है। बीजेपी वाले 400 पार उनका नारा लगाकर आइन बदलने की बात कर रहे थे, मगर जब अवाम और इंडिया इत्तेहाद खड़ा हुआ तो उन्हें आइन को सर आंखों पर रखना पड़ा। जो बिहार में हुआ है, जो आज बिहार में हो रहा है, जो एनडीए की सरकार बिहार में कर रही है, चुने हुए अरबपतियों की राजनीति चल रही है, अदानी अंबानी की राजनीति चल रही है, उससे हम लड़ रहे हैं और उसको हम हराने जा रहे हैं। और हम जानते हैं कि इस देश को बिहार की जनता डायरेक्शन देती है। जब भी राजनीतिक बदलाव आता है, अंग्रेजों के खिलाफ राजनीतिक बदलाव आया, बिहार की जनता ने यह बदलाव लाने का काम किया था और हम समझते हैं कि बिहार की जनता फिर से यह काम करना चाह रही है और यह काम करेगी। और हम आपके साथ मिलकर, शामिल होकर यह काम करना चाहते हैं। सबसे जरूरी लक्ष्य कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करना है। हमारी जो पुरानी विचारधारा है, बिल्कुल मतलब ऐसे, और जो इसके सामने आएगा, आपने देखा होगा पहले नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी कह रहे थे 400 पार, देखा आपने 400 पार। उसके बाद कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन सामने खड़ा हुआ और फिर मोदी जी जब पार्लियामेंट आई, यूं किए कि मैं बदलूंगा नहीं इसको। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने और आपने कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का काम किया। इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। और जहां भी देखिए, और जहां भी मेरी जरूरत होगी, बिहार के कोने कोने में, हिंदुस्तान के कोने कोने में आप मुझे बुलाओ, मैं हाजिर हो जाऊंगा। आपकी लड़ाई मेरी लड़ाई है। दिल्ली की बीजेपी हुकूमत से आम आदमी पार्टी की 3 अहम मुतालिबात। प्राइवेट स्कूलों की फीस में इजाफे पर फौरी रोक लगाई जाए। फीस बढ़ाने वाले तमाम स्कूलों का कैग के पैनल वाले ऑडिटर से ऑडिट कराया जाए। अगर बीजेपी और रेखा गुप्ता की हुकूमत की स्कूलों से कोई मिली भगत नहीं है तो फीस में इजाफा फौरन रोका जाए। रोज किसी ना किसी स्कूल की बढ़ी हुई फीस की खबर आती है। रोज किसी ना किसी स्कूल के बाहर माता पिता के धरने प्रदर्शन की फीस आती है। चाहे रुक्मिणी देवी स्कूल हो, ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल हो, ITL पब्लिक स्कूल हो, सेंट एंजल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो, चाहे रोहिणी में लांसर्स कॉन्वेंट हो। ये तो कुछ ही उदाहरण हैं स्कूलों के जिन्होंने अपनी फीस बढ़ाई है। रोज सोशल मीडिया पे लोग हमें टैग कर रहे हैं, ईमेल लिख रहे हैं, फोन कर रहे हैं। कभी बिरला विद्या निकेतन में पढ़ने बच्चों के माता पिता कॉल कर रहे हैं, कभी इंद्रप्रस्थ वर्ल्ड स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता कॉल कर रहे हैं, कभी DPS में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता हमें कॉल कर रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि आप किसी तरह से इस फीस को रुकवाइए।
हम तो विपक्ष में हैं। हमें क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनको भरोसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार इन प्राइवेट स्कूलों पर लगाम लगाएगी। आज मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को कहना चाहती हूं कि दिल्ली में हर जगह हाहाकार मची हुई है और अगर भारतीय जनता पार्टी की इन प्राइवेट स्कूलों से साठगांठ नहीं है तो आप आज ही आदेश पारित कीजिए कि ये बढ़ी हुई फीस माता पिता को नहीं देनी है और आज से ही इस फीस पर रोक लगाई जाए। तुरंत सब स्कूल जो अपनी फीस बढ़ा रहे हैं उनका ऑडिट करवाया जाए और ऑडिट होने के बाद ही किसी भी स्कूल को अपनी फीस बढ़ाने का और बढ़ी हुई फीस माता पिता से लेने का अधिकार दिया जाए। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार से 3 मांगे हैं। पहली, बढ़ी हुई फीस पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए कि स्कूल माता पिता पर दबाव ना डाल सके बढ़ी हुई फीस बढ़ाने का। दूसरा, सभी प्राइवेट स्कूल जो फीस बढ़ा रहे हैं तुरंत CAG इम्पैनल्ड ऑडिटर से उनका ऑडिट कराया जाए। और तीसरा, इस ऑडिट के बाद ही किसी भी स्कूल को बढ़ी हुई फीस लेने का अधिकार होना चाहिए। अगर ऑडिटर कहेगा कि स्कूल मुनाफाखोरी नहीं कर रहा, तभी स्कूल को अपनी फीस को 1%, 2% भी बढ़ाने का अधिकार होना चाहिए। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ये मांग है और मेरा ये दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को ये चैलेंज है कि अगर आपकी इन प्राइवेट स्कूलों से साठगांठ नहीं है तो आज ही तुरंत प्रभाव से इस बढ़ी हुई फीस को रोकने का आदेश निकाला जाए।